बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम मेहमान भाइयों को मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं उनसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बात में मेरे छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ा खैर दे। आमीन। और डोके सब्सक्राइबर्स पर जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया है उसे विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज इस मौजू पर मैं आपसे छोटी सी गुफ्तगू करना चाह रही हूँ। मौजू है कि वो कौन सी चंद ऐसी बुरी आदतें हैं जो हमारी रूहानी और हमारी जिस्मानी हेल्थ को खराब करती हैं, और इनको हमें तर्क कर देना चाहिए, इनको अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। तो सबसे पहली आदत तो ये है कि रात को देर तक जागना और सुबह देर तक सोना। ये एक ऐसी बुरी आदत है जो हमारी रूहानी और हमारी जिस्मानी जिंदगी दोनों को खराब करती है। रूहानी जिंदगी को ये ऐसे खराब करती है कि जब हम रात को देर तक जागते हैं, मुसलसल सोशल मीडिया पे या किसी भी एक्टिविटी के ऊपर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त वो वही टाइम होता है जब हमारे जिस्म को रिलैक्स होने की जरूरत होती है, जब हमारे जिस्म को आराम की जरूरत होती है, हमारी आंखों को, हमारे दिमाग को, तो हम उसे वो रिलैक्सेशन नहीं दे रहे होते। और सुबह जब हम लेट उठते हैं तो हम इतना हेल्दी, इतना एनर्जेटिक फील नहीं करते, क्योंकि सुबह के टाइम जो हम नींद ले रहे होते हैं उस नींद का हमारे जिस्म को जरूरत ही नहीं होती। उस वक्त हमारे जिस्म को उठने की और अपनी रोजमर्रा की जो रूटीन है, रोजमर्रा के जो काम है, उसकी जरूरत होती है। तो जब हम अपना पैटर्न ही चेंज कर देंगे, हमारे जिस्म का जो नेचुरल क्लॉक है उसको ही चेंज कर देंगे कि रात को जल्दी सोने के बजाय देर तक जागते रहना और सुबह जल्दी ना उठना, तो इससे हमारे जिस्म को बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे जिस्म पे आता है। और हम दिमागी तौर पे भी सारा दिन लेथर्जिक फील करते हैं, हम एक्टिव नहीं होते। फिर उसको ठीक करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं कि हम एक्टिव हो जाएं। या जो कुछ मेल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे होते हैं कि वो एक्टिव फील करें। तो अगर हम अपनी ये इस आदत को चेंज कर लें तो ये आदत हमारे जिस्म को बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी परेशानियों से बचा सकती है। और जो लोग सुबह उठकर अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर नहीं होते, नमाज नहीं पढ़ते, तो रूहानी तौर पर भी ऐसे लोग जो हैं वो कमजोर होते हैं। फिर शैतान जो है वो ज्यादा उनके ऊपर असरअंदाज होता है, उनके मामला ज्यादा खराब होते हैं। फिर दूसरी आदत, जिन लोगों को पॉर्न देखने की आदत होती है, जिन लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर या वैसे ऐसी मूवीज या ऐसी चीजें या ऐसे कामों के अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं जो गैर अखलाकी हैं, जैसे पॉर्न वीडियोज हो गई, जैसे इसी तरह के काम हो गए, इसी तरह की हरकत हो गई, तो ऐसे लोग भी अपनी रूहानी और अपनी जिस्मानी जिंदगी को खराब कर रहे हो, क्योंकि शैतान बहुत आसानी से ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा उल्टे कामों की तरफ मतवज्जो रखता है, उन्हें सीधी राह पर आने से रोकता है। और ऐसे लोग अपनी जिस्मानी जिंदगी को भी खराब कर लेते हैं और अपनी रूहानी जिंदगी को भी खराब कर लेते हैं, क्योंकि जो लोग इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, अल्लाह पाक उन पर रिस्क तंग कर देता है, उनके रिस्क में बेबरकती हो जाती है। जिस्मानी तौर पर वो इस काबिल नहीं रहते कि वो अपनी जिंदगी को हेल्दी तरीके से गुजार सके। हर वक्त वो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, उनकी सोचने समझने की सलाहियत कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये चीजें अल्टीमेटली इंसान की रूह को भी खराब करती हैं और इंसान की जिस्मानी सेहत को भी खराब करती है। और वो इंसान हर वक्त गंदे ख्यालात में रहता है, उसका ख्यालात भी पाक साफ नहीं रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन चीजों से जितना हो सके परहेज करें, और अगर हम ऐसे कामों में इन्वॉल्व हैं तो हम अल्लाह पाक की बारगाह में सच्ची तौबा करें और ऐसे कामों से अल्लाह पाक की पनाह मांगें। फिर उसके बाद जो चीज हमारी दिमागी और जिस्मानी कमजोरी का बायस बनती है वो ये है कि जब हम अपना खाना जो है वो प्रॉपर टाइमिंग पे नहीं खाते, रात को लेट नाइट खाना, जब हम रात को बहुत ज्यादा लेट नाइट खाना खाते हैं
تو اس سے بھی ہماری جسم کے اوپر بہت ہی غلط امپیکٹ آتا ہے، کیونکہ رات کو کھانا جلدی جب ہم کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کو ٹائم مل جاتا ہے اس کو میٹابولائز کرنے کا، اس کو ہضم کرنے کا، اس کو ڈائجسٹ کرنے کا، کیونکہ باقی ساری رات اس ہضم شدہ جو خوراک ہے اس نے آپ کے بلڈ کے اندر ایبزارب ہونا ہوتا ہے، آپ کے آرگنز، آپ کے سیلز کے اندر ایبزارب ہونا ہوتا ہے۔ تو جب ہم وہ کھانا کھا ہی لیٹ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد لیٹ سو رہے ہیں تو وہ جسم کو جو خوراک، جو سیلز کو ایک توانائی کی ضرورت تھی وہ اپنے ٹائم پہ ان کو نہیں مل رہی، تو الٹیمیٹلی جو کھانا ہم کھا رہے ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر موٹاپے کا، ڈائبٹیز کا، بلڈ پریشر کا، ان ساری بیماریوں کا باعث بن رہا ہے، کولیسٹرول کی زیادتی کا باعث بن رہا ہے۔ تو جن لوگوں کو رات کو لیٹ نائٹ کھانا کھا کے سونے کی عادت ہے اور صبح لیٹ نائٹ اٹھ کے پھر ناشتہ کرنے کی عادت ہے، تو ایسے لوگوں کے اندر بھی بہت ساری پرابلمس جو ہیں وہ مختلف بیماریوں کی صورت میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور روحانی طور پر بھی جو لوگ لیٹ نائٹ اپنے سٹمک کو بھر کر سوتے ہیں پھر ان کو رات کو خواب بھی جو ہیں وہ اچھے نہیں آتے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم رات کو جلدی کھانا کھائیں اور صبح اور رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھ کر جو ہے وہ اپنا بریک فاسٹ کریں۔ پھر اس کے بعد جو چیز ہماری، جو عادت ہماری روحانی اور ہماری جسمانی جسم کو خراب کرتی ہے، ایک وہ عادت ہے نماز نہ پڑھنا، اور نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو بہت زیادہ نمازوں کو قضا کرنا۔ نماز ایک دینی عبادت بھی ہے اور ایک بدنی عبادت بھی ہے، جیسے روزہ ایک دینی عبادت ہے اور ایک بدنی عبادت بھی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے جب ہم مختلف سٹیپس کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ایکسرسائز ہی ہے جسم کی، اور اسی طرح یہ ہمارے روح کی بھی ایکسرسائز ہے، ہماری روح کی بھی خوراک ہے۔ تو جب ہم نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے اور یا کبھی ایک پڑھ لی کبھی دو پڑھ لی اور بہت زیادہ نمازیں قضا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ عادت بھی ہمارے روح کو، ہمارے جسم کو خراب کرتی ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی ان عادتوں کو بھی جو ہے وہ درست کریں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چند باتیں ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی میں بہتر کر لیں تو ہماری روحانی اور جسمانی زندگی جو ہے، ہماری روحانی اور جسمانی جو ہماری روٹین ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی، اور ہم بہت سی پریشانیوں سے، بہت سے معاملات سے جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔